नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री की स्वागत सत्कार की, जो कि कल भाजपा के पार्टी मुख्यालय पर G20 की सफल बैठक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने की गई बताई जाती है। बहुत ही गर्व का पल रहा कि जब अपने देश में G20 की बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये अलग बात है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद 6 घंटे की बारिश में भी आयोजन स्थल पानी पानी हो गया था। प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया गया। निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए गर्व का पल था, लेकिन जिस तरह से छोटी सी छोटी घटना को प्रधानमंत्री एक इवेंट की तरह मैनेजमेंट करते हैं जिसका कि राजनीतिक उद्देश्य होता है, उस बात की तो आलोचना की जानी चाहिए। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में करीब 75 विदेशी दौरे प्रधानमंत्री ने किए। उन विदेशी दौरों पर किसी पार्टी का खर्च नहीं हुआ, बल्कि देश के टैक्स पेयरों का पैसा खर्च हुआ। करोड़ों की राशि प्रधानमंत्री के इन विदेशी दौरों पर खर्च हुई। क्या कभी प्रधानमंत्री ने ये बताने का प्रयास किया कि वो जो इतने विदेशी दौरे करके आए हैं उससे देश को क्या लाभ मिला है? हाल में ही जो 4100 करोड़ रुपए का जो G20 का शाही तमाशा हुआ, उस बारे में देश को क्या मिला, ये भी बात अभी तक जानकारी में नहीं है। जिस प्रकार पूरे दिल्ली सिर्फ अपने पोस्टर से सजाया गया, देश के सर्वे सर्वा या आप कहिए प्रधानमंत्री होने के नाते उनका वो बनता था, लेकिन जो 20-21 देशों के मेहमान आ रहे थे, अगर ध्वज के साथ उनकी भी फोटो लगी होती तो क्या ही अच्छा संकेत जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, जो न करें वो काफ़ी है। कल उन्होंने स्वागत संदेश के बीच प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना हुई कि विदेशी मेहमानों ने उनकी बहुत सराहना की, लेकिन ये बात पूरे देश से छिपाई गई कि किस प्रकार अमेरिकी पत्रकारों को प्रेस वार्ता करने से रोका गया। आखिर क्या डर है? प्रधानमंत्री आखिर क्या छिपाना चाहते हैं? अभी थोड़े दिन पूर्व अमेरिका के इस गेस्ट अतिथि के तौर पर जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ सबरीना में जो पत्रकार हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था, जिसमें कि उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि यहाँ वो अल्पसंख्यकों पर भारत में दोमुहा व्यवहार होता है और प्रेस की यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये बात देखी भी गई कि किस प्रकार यहाँ अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता, सार्वजनिक प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं किया। वे सिर्फ मन की बात करते हैं
और अपने तैयार या कहिए कि वो आरएसएस के वो प्रचारक रहे हैं, तो केवल वो बौद्धिक देते हैं और जिसमें कि सवाल जवाब का कोई स्थान नहीं देता होता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री बौद्धिक ही सिर्फ देते हैं और लोगों के मन में क्या है, आम जनता के मन में क्या है, इस बात की उन्हें कभी परवाह नहीं रहती। मणिपुर में क्या हो रहा है, छोटे से छोटे चुनाव का फायदा उठाने के लिए आप अपना सम्मान कराते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जब आप विदेशी दौरों पर होते हैं, अभी आपने कुछ सालों पूर्व चीन के राष्ट्रपति को आप यहाँ लाए थे, पूरे देश में उनके साथ भ्रमण हुआ, उस पर काफ़ी जनता का पैसा खर्च हुआ, उनके साथ उनको आपने झूला भी झुलाया और बाद में उसी चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। आपने अपनी गलती इसमें स्वीकार की। जब आप फायदा उठाने के लिए स्वागत सत्कार कराते हैं जिससे कि आपको राजनीतिक लाभ हो और आपकी चर्चा हो, तो जो अगर कोई गलतियां हो जाया करें उसके लिए भी अगर आप क्षमा मांग लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। एक देश एक कर के नाम पर आपने जीएसटी लागू किया, लेकिन बाद में उसमें इतने संशोधन हुए, उस जीएसटी के कारण ही तमाम लघु एवं सीमांत उद्योग बर्बाद हो गए, छोटे छोटे उद्यम नष्ट हो गए, व्यापारियों को परेशानी आई अलग से, लेकिन आपने कभी इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। आप किसान और कृषि विरोधी 3 कानून लाए, उस कानून के फलस्वरूप आपने देश के किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर 1.25 साल तक बैठे रहने दिया गया। जब आपको ये महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव से नुकसान हो सकता है, तो आपने वो कानून वापस ले लिए। इस घटना के कारण मारे गए लोगों के प्रति आपने संवेदना व्यक्त नहीं की। आपने लॉकडाउन लगाया, उस समय खैर ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन जिस तरह आपने आनंद फानन में लॉकडाउन की घोषणा की, उससे तमाम लोगों को परेशानी हुई और बिना कोई तैयारी से किए गए लॉकडाउन के कारण हजारों लोग काल कलवित हुए, लोगों के रोजगार गए, लेकिन उस बात के लिए भी आपने माफ़ी नहीं मांगी। बस आपने आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास किया और वैक्सीन राजनीति के तहत आपने ये घोषणा करते हुए आपने नहीं थका कि इतने देशों को मैंने वैक्सीन दी और देशवासियों को निःशुल्क वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री जी, वैक्सीनेशन कई बार देश में हो चुका है और देश के लोगों को निःशुल्क ही वैक्सीन लगी है, लेकिन जिस तरह आप छोटे छोटे इवेंट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। 75 विदेशी दौरे आपने किए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने कभी ये बताने का प्रयास किया कि उन विदेशी दौरों पर जिस पर कि आम जनता की लाखों की राशि खर्च हुई, तो आखिर उस खर्च के बावजूद देश को क्या फ़ायदा हुआ। ये अलग बात है कि आपके
मित्र उद्योगपति को विदेशी दौरे के दौरान नए नए ठेके मिलते चले गए। भाई आखिर डर क्या है? अगर प्रेस आपसे बात करना चाहती है, अपनी उपलब्धियों को तो आप कम से कम बता ही सकते हैं कि इस दौरे से देश को क्या फ़ायदा हुआ। गाहे बगाहे आप विदेशी और यात्रा करते रहते हैं, लेकिन उस देश को क्या लाभ? G20 की बैठक हुई, G20 की अध्यक्षता भी कोई योग्यता के कारण नहीं मिली, बल्कि रोटेशन के कारण मिली। 20 देश इसमें शामिल थे, अब आपने 21वां देश इसमें शामिल किया है, जिसके लिए आपको बधाई। लेकिन वो रोटेशन के कारण मिली, अगली बार उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। लेकिन जिस तरह आपने ये दिखाने का प्रयास किया कि भारत का डंका बज गया अध्यक्षता कारण, तो प्रधानमंत्री जी अगर वो तो कहो भगवान का शुक्र मनाइए आप कि केवल 6 घंटे की बारिश में आयोजन स्थल पर पानी पानी हो गया था। अगर पूरी रात वहाँ अगर पानी बरसा होता तो क्या हालत होती, और विदेशी मेहमानों के साथ आपकी क्या या देश की क्या परिस्थिति होती, ये तो आप ही जान सकते हैं। खैर, आप प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद पर होने के बाद तो आपको होना ये चाहिए कि आप देश की बात करें। लेकिन जिस तरह आप छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर अपना राजनीतिक लाभ ढूंढने लगते, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। कल ही जम्मू कश्मीर में हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिनमें कि कमांडिंग ऑफिसर भी थे। अच्छा ये रहता कि कल अपना स्वागत कराने के बजाय देश के मारे इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे दी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कहते हैं कि मणिपुर इतने दिन मणिपुर में जलते हो गया, अभी भी वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मणिपुर की यात्रा नहीं की। आखिर कौन सा डर है? क्या आप मणिपुर को अपने राज्य का अंग नहीं मानते, या मणिपुर में केवल 2 सीटें ही हैं लोकसभा? क्या ऐसी घटनाएं किसी बड़े प्रदेश में होती जहां की 70-80 सीटें होती, तो क्या आप उसी प्रकार मणिपुर की तरह उस राज्य का भी दौरा नहीं करते? जिस प्रकार आपने सदन में मणिपुर के बारे में जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए चर्चा भी हुई, उसमें मणिपुर से जीतने वाले सांसदों को, यहाँ तक कि आपके कैबिनेट में वह मंत्री भी हैं और रंजन सिंह, उनको भी नहीं बोलने दिया। आखिर आप देश से छिपा क्या रहे? जिस प्रकार आप छोटी छोटी बातों को श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी मेरा निवेदन है कि आप जो कमियां हो जाया करें तो उसका भी आप उसके लिए भी क्षमा मांगा करें। जिस तरह आपने राजनीतिक घाटा होने के अंदेशे के कारण किसान आंदोलन में कहा था, आपने हालांकि किसानों की मौत के लिए क्षमा नहीं मांगी थी, बल्कि इसलिए क्षमा मांगी थी कि वो चाहते हुए भी 3 कृषि विरोधी बिल लागू नहीं कर पाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।